वह एक बहुत शांत और कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी के शब्दों पर बहुत आसानी से विश्वास करता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। उसमें चालाकी नहीं थी और उसके सीधे स्वभाव का लाभ उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में डाल दिया था। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट्स वीडियो के जगह यहाँ लगाए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके कुछ चालाक दोस्त, रिश्तेदार और अन्य व्यापारी ने उसके खिलाफ साजिश रची। उनके शब्दों से उसे प्रेरित करके उसे ऐसे व्यापार कराए गए जिसमें उसे केवल हानि हुई। भोला सेठ इन चालाकियों को समझ नहीं सका, लेकिन जब वह दिलचस्पी के कारण गरीब हो गया तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे यह पता चला कि लोगों द्वारा धोखा दिया गया है और उन लोगों की सच्चाई भी सामने आई जिन्हें वह अपने ही समझता था। अब भोला सेठ पूरे दिन धोखों और अपनी हालत पर विचार करता रहा और अपने आप को दोषी समझते हुए खुद को शापित करता रहा, जिस कारण उसके दिन बड़े तनाव और दुख में बीत रहे थे। उसकी पत्नी के साथ बार बार झगड़े होते थे। उसके घर हर दिन कर्जमांगों की भीड़ आती रहती थी। वह लोगों से छिपता था। एक दिन अपनी हालत से निराश होकर उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चला गया। लेकिन रास्ते में उसने एक महात्मा का आश्रम देखा। आश्रम में बहुत शांति और आराम था। सेठ ने देखा कि कुछ लोग महात्मा के सामने बैठे थे और वे अपनी समस्याओं के हल के लिए उनसे पूछ रहे थे। सेठ ने इसे देखकर भी उत्सुकता महसूस की। उसने आश्रम से बाहर निकलने वाले एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में पूछा। व्यापारी को व्यक्ति ने कहा, वह महात्मा सभी पास के शहरों और गांवों में अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह अपनी बुद्धिमत्ता के साथ लोगों की बड़ी समस्याओं का सरलतापूर्वक समाधान सुझाता है। वह लोगों के मन को समझने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उसने मानव प्रकृति के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और उसकी समझ को स्वामित किया है। उन्हें किसी को भी अपनी सहमति पर ले आने का खेल समझा जाता है, इसीलिए उसे चालाक संत कहा जाता है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप उससे समाधान के लिए पूछ सकते हैं। ऐसा कहकर व्यक्ति चला गया। इसके बाद व्यापारी महात्मा की भीड़ के पीछे शांतिपूर्वक बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करता रहा। शाम को पूरी भीड़ चली गई। अंततः सेठ की बारी आई। उसने महात्मा को नमस्कार किया और दुखी मन से उसने अपनी सभी घटनाओं की कहानी सुनाई। महात्मा ने सेठ की बातें बहुत सावधानी से सुनी और फिर शांत आवाज में जवाब दिया, एक व्यक्ति को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि वह सभी के शब्दों पर विश्वास करे और दूसरों के कहने पर करने लगे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी समझ और चालाकी होना बहुत महत्वपूर्ण है, न कि इसलिए कि वह दूसरों का लाभ उठा सके या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए कि वह दूसरे चालाक लोगों के चालाकियों से बच सके और अपनी हानि से खुद को सुरक्षित कर सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे लोगों से अपनी मर्जी पास कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखाऊंगा जिन्हें तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आज तुम्हें यह भी पता चलेगा कि कैसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों को पहचानें और खुद को उनसे बचाएं। इसी तरीके से तुम एक सरल व्यक्ति से समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे किसी बुरे काम में नहीं इस्तेमाल करो, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए। सिर्फ मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। हमारे जीवन में जहां हम रहते हैं वहां तुम्हें कुछ चालाक लोग मिलेंगे जो भोले लोगों का उपयोग अपने जीवन के लिए करते हैं। अब इन लोगों को कैसे पहचानें जो अधिक बातें करते हैं? तुम्हें इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें अपने झूठ के द्वारा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो बार बार एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, वे झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुम उनके शब्दों पर विश्वास कर सको। वास्तविक रास्ता उस व्यक्ति को जानने का है जिससे तुम बात कर रहे हो। वही है कि तुम उसके कहे गए बातों को फिर से सुनो। उसकी कहानी के ढंग से तुम जान जाओगे कि वह झूठा है या नहीं। जब तुम उसे फिर से सुनते हो तो उस पर ध्यान दो। क्या उसने दोनों बार एक ही कहानी सुनाई या नहीं? दूसरी बात, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो दूसरों को झूठ बोलता है, तो कभी भी उस पर भरोसा न करो, क्योंकि जो दूसरों को झूठ बोलता है
वह निश्चित रूप से तुम पर भी झूठ बोलेगा। इसके अलावा तुम्हें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है, जो दिखाता है कि तुम जिससे बात कर रहे हो वह झूठ बोल रहा है। हाँ, शायद उसके पास कभी बहुत पैसा था, लेकिन अब वह दिवालिया हो गया है। इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसे पर कष्ट करना नहीं चाहिए। व्यक्ति जो खुद पैसे को संभालने में कमजोर होता है, उससे सलाह लेना बुद्धिमान नहीं है। तुम्हें अनुपयुक्त लोगों के साथ भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं रखता है, तो ऐसे लोग अपना व्यवसाय या काम संभालने में समर्थ नहीं हो सकते। एक वास्तविक समझदार व्यक्ति अपनी अत्यावश्यक समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की बातों में नहीं। एक और बात, जो व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों को दोहराता है और हर चीज पर शपथ लेता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम सोचते हो कि किसी को अच्छी तरह संबोधित करने से हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तो तुम गलत हो। तुम्हें याद रखना चाहिए एक बात, लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर तुम किसी काम को करवाना चाहते हो तो उसे बार बार आश्वस्त करो कि तुम उसे वह चीज दिला सकते हो जो उसे खुद नहीं मिल सकी। इसे और प्रभावी बनाने के लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, वह व्यक्ति जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो, उसे वह प्राप्त करना चाहिए जो उसे प्राप्त करना है। दूसरा, उस व्यक्ति का ध्यान रखो जब तक वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आता। देखो कैसा दर्द होता है जब तुम उसे उस चीज को नहीं देते जिसे वह चाहता है। जब तुम्हें लगे कि वह तुम्हें तय कर लिया है, तो उससे वापस लें जो आपने उसे दिया था। यह चीज उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का अनुभव कराएगी, जिससे उसे फिर से आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। तीसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह सब कुछ जानता है, तो यकीनन आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसकी बुद्धि कमजोर है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति जो मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, अंत में सबसे बुद्धिमान साबित होता है और जीतता है। यदि आप आपके आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका सभ्य और विनम्र रहना है। यह दिखाता है कि आप बाहरी लोगों के साथ झगड़े करना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र बनाए रखें। जब लोग यह पता लगा लेते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आपकी सफलता और असफलता का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपको अपमानित किया जाएगा और आपकी सफलता पर लोग आपकी नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो लोगों को मनाने का तरीका अधूरा रह जाता है। लोग आपको इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वे बिना आपको कोई अवसर देंगे आगे बढ़ने के लिए। लोग हमें निर्दोषता, अज्ञान और विनम्रता के कारण संदेह नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें यह लगता है कि हम उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति जो अपनी भावनाओं और भावनाओं को छिपाने में निपुण है, वह आसानी से अन्य लोगों को नियंत्रित कर सकता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप विनम्र हैं और कोई झगड़ालू स्वभाव नहीं है, तो वे आपकी मदद करने के लिए आगे आना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जो आप उन पर नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। वे आपको यह सब जानकारी देंगे क्योंकि वे यकीन रखते हैं कि आप उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। व्यक्ति जो सोचता है कि उनके अंदर सुधार की संभावना है, उनके सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। विनम्रता भी एक ऐसे व्यक्ति से आती है जो सोचता है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, लेकिन व्यक्ति जो सोचता है कि उन्हें बहुत कुछ पता है, आसानी से भ्रमित हो जाता है। एक घरेलू व्यक्ति के रूप में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब तक आप वापसी में वह चीज प्राप्त नहीं कर लेते हैं, अपने मेहनत के पैसे को खर्च ना करें। इसका मतलब है कि यदि आप वस्त्रादि प्राप्त करने के बिना पैसा देते हैं, तो धोखे के आसार बढ़ जाते हैं। शायद हो सकता है कि यदि कोई पहले ही आपके पैसे ले चुका है, तो वह अपना वादा निभाए नहीं। सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसा देने से पहले उस वस्तु को प्राप्त करें जो आप चाहते हैं। चौथा बिंदु यह है कि लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जानें कि आप किसके मन को बदल सकते हैं और किसके मन को नहीं। 100% सत्य है कि आप किसी के मन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जब तक कि वह आपको पसंद नहीं करता हो। इसलिए उन लोगों को अपनी ओर बढ़ाने की कोशिश करें जो आपको पसंद और सम्मान करते हैं, लेकिन सही बातों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो आपका सब समय, प्रयास और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा
जब आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे विवाद करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप ऐसे व्यक्ति के मन को कभी नहीं बदल सकेंगे। आपको उससे बदलने की कोशिश करने से पहले ही रुकनी चाहिए। याद रखें, आप केवल उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते और सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करें और उनके दोस्त बने। ये कहकर महात्मा ने कुछ समय के लिए ठहरा और फिर बोलना जारी रखा। अब मैं आपको ऐसी कुछ चालें बताऊंगा जिन्हें चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को ठगने और दुरुपयोग करने के लिए उपयोग करते हैं। पहला तरीका, जब एक चतुर व्यक्ति अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है तो वह अपने इरादों को पूरी तरह छिपाए रखता है। वह झूठ बोलता है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाए रखता है। केवल वही बताता है जो वह हमें जानने के लिए चाहता है। दूसरा तरीका, दूसरों को गुमराह करना चाहने वाला एक चतुर व्यक्ति संघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। वह अन्यों को मैनिपुलेट करने या अपने लाभ के लिए परिस्थितियों का दुरुपयोग करने की अनुमति देने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तीसरा तरीका, दूसरों को गुमराह करने वाले व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए कैसे खेलें। वे विभिन्न परिस्थितियों में अपने लाभ के आधार पर भिन्न भिन्न भाव प्रकट कर सकते हैं। वे क्रोध, सभ्यता, मित्रता या दुख दिखा सकते हैं, केवल मैनिपुलेशन के उद्देश्य से। व्यक्ति जिसके साथ उनका काम होगा, वे उस व्यक्ति के साथ उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति केवल खुद के लिए सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। वह चाहेगा कि सभी उन्हें सबसे दुर्भाग्यशाली माने, आपकी अपनी समस्याओं की महत्ता को अनदेखा करते हुए। वे आपको हमेशा ऐसा महसूस कराएंगे कि उनकी मुसीबतें आपकी से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिससे आप उनके प्रति दया और सहायता प्रदान करें। पांचवा तरीका, चतुर व्यक्ति जो आपको अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करना चाहता है, आपकी धारणा को मैनिपुलेट करता है ताकि आप उन्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने। वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप उनके बिना कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते, हालांकि यह वास्तविकता हो सकती है नहीं। वे आपको यह आश्वासन देते हैं कि उनके बिना जीवन अचित्यान नहीं हो सकता है। अपेक्षाशीलता को पोषित करके वे आप पर अपना नियंत्रण बढ़ाते हैं और वे आपसे अपने काम करवाएंगे। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उन्हें प्रशंसा और मान्यता मिलना चाहिए, चाहे वह काम किसी और ने कर दिया हो। तालियों का ध्यान केवल उनके लिए होता है, क्योंकि वे इतने लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें संलग्न करने की कोशिश करते हैं। चतुर व्यक्तियां आमतौर पर सबसे कठिन कार्यों का काम दूसरों को सौंपती हैं, जबकि आसान कार्य खुद के लिए रखती हैं। हालांकि वे सभी काम के लिए मान्यता दावा करने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज अपने आप को आपका सबसे अच्छा दोस्त बनाने का दिखावा करेगा, अद्वितीय मित्रता प्रदर्शित करेगा। वे आपकी सभी रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, जिन्हें वे अवसर के समय आपके खिलाफ उपयोग करना चाहेंगे। इसलिए किसी के साथ अपने रहस्यों को विश्वास करने से पहले सावधानी से विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धोखेबाज दोस्त होना सबसे खतरनाक स्थिति हो सकती है। यह समझें कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है। आठवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति अधूरी जानकारी प्रदान करने का तरीका अपनाता है। वे केवल वही जानकारी देते हैं जो वे आपको जानने देना चाहते हैं, महत्वपूर्ण विवरण छिपाकर रखते हैं। इसका कारण यह है कि वे कथा को नियंत्रित करना चाहते हैं और छिपी हुई जानकारी का उपयोग उचित समय पर अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से उन्हें काम का श्रेय ले सकते हैं या अपने इच्छित परिणाम को हासिल कर सकते हैं। नौवां तरीका, एक चतुर व्यक्ति अपने वचन को मान्यता नहीं देगा और अपने वादों को तोड़ सकता है जब उसे चाहिए। इस व्यवहार के पीछे कारण विभिन्न हो सकते हैं। वे आपको कुछ कार्रवाई से रोकना चाहते हो सकते हैं, या वे अपने लाभ के लिए जानबूझकर अपने वचन को तोड़ सकते हैं। यह आखिरकार उनकी इरादों और मोटिवेशन पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, धोखेबाज व्यक्ति बेखबर और मासूम बनने का नाटक करते हैं, यहाँ तक कि जब उनके पास किसी विशेष घटना या स्थिति के बारे में ज्ञान होता है। वे चाहते हैं कि आपके मुंह से सब कुछ सीधे सुने, क्योंकि इससे उन्हें जानकारी इकट्ठा करने और यह भविष्य में आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। इस तरीके से वे बातचीत को मान या बदल सकते हैं और यदि आवश्यक हो
तो दूसरों पर आरोप लगा सकते हैं। ध्यान दें, प्रदान किया गया पाठ मैनिपुलेटिव तकनीकों पर प्रकाश डालता है। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय इस तरह के व्यवहारों के बारे में सतर्क और सत्यनिष्ठ रहना महत्वपूर्ण है। वह मुझसे बताते हैं या वे मासूम बने रहते हैं ताकि वे अपनी जिम्मेदारी से बच सकें, अधिक काम के बोझ से दूर रहें। वे इसे जानबूझकर करते हैं ताकि कोई उन्हें ध्यान न दे और वे महत्वपूर्ण चीजों से बच सकें। 11वां तरीका, उंगली उठाना या दूसरों को दोषी ठहराना। चतुर व्यक्ति हमेशा कोशिश करेगा कि वह खुद को कठिन काम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से मुक्त रखें। वे इसे उचित नहीं जानने की दिखावट करके दूसरों की उंगली उठाते हैं। वास्तविकता में उन्हें यह बिल्कुल भी पता होता है। यह रणनीति उनकी गुप्त जानकारी के खतरे से बचने या उनकी प्रतिष्ठा के खतरे में होती है। ऐसे हालात में भी वे दूसरों पर दोष ढाने का आरोप लगाते हैं। 12वां तरीका, झूठी प्रशंसा करना। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा असंगत तारीफ देते हैं। वे सिर्फ वह कहते हैं जो दूसरा व्यक्ति सुनना चाहता है ताकि वे उन्हें मैनिपुलेट कर सकें। यह जारी रखते हैं जब तक कि वे अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लें। इसके बाद वे उसी व्यक्ति की तारीफ को आगे बढ़ाते हैं, उसकी खामियों और कमियों को दूसरों के सामने उजागर करते हैं। 13वां और अंतिम तरीका, आपके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करना। शुरुआत में एक चालाक और चतुर व्यक्ति आपके सबसे अच्छे दोस्त और आपके हितों के समर्थक बनने की कोशिश करेगा। एक बार जब वे मानते हैं कि आप उन पर अंधविश्वास करते हैं, वे आपके फैसलों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। वे आपको यह मानवाते हैं कि वे आपके लिए फैसले आपके हित में हैं, जबकि वास्तविकता में वे केवल अपने हित में लाभ उठा रहे होते हैं। ये थे तरीके जिन्हें आप लोग उपयोग करके लोगों को मनाने और चतुर व्यक्तियों के द्वारा धोखा नहीं खाने का प्रयास कर सकते हैं। भोला सेठ ने जो जवाब चाहिए थे वह सभी प्राप्त कर लिए। महात्मा को मूल्यवान जानकारी के लिए धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।